Let's talk about some more endocrine glands, that is पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, अब बच्चा ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, ठीक है, ये भी एक बहुत सी आप कह सकते हो छोटी, ठीक है, ओवॉइड और यू कैन से पी शेप्ड ग्लैंड है. ओके, जो कि अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. क्लियर है? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट है बच्चा. और याद रखना एक्चुअली दीज आर 4 इन नंबर्स. ठीक है, ये नंबर में ये वाली ग्लैंड जो है 4 है. ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन हार्मोन. क्लियर है? अब बच्चा अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो इस पैराथॉर्मोन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड. क्लियर है? याद है मैंने लास्ट टाइम एक हार्मोन की बात की थी बच्चा, डेट इज कैल्सीटोनिन. ठीक है, तो कैल्सीटोनिन का मैंने बोला था कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मतलब कम करवाता है. ठीक है, और फिर मैंने उस वक्त बताया भी था कि जो कैल्सीटोनिन है ना वो पैराथॉर्मोन हार्मोन का एंटीगोनिस्टिक है, मतलब उसके ऑपोजिट काम करता है. तो देख लीजिए, अगर वो कम कर रहा था तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. अब बच्चा ये इंक्रीज कैसे करता है? ये एक्चुअली ना बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम डिपॉजिट होती है ना, ठीक है, उनको ब्लड स्ट्रीम में लेके आता है. क्लियर? इसीलिए ये ब्लड स्ट्रीम में, जब मैं बोलूँ ब्लड में, कैल्शियम जो है उसकी मात्रा बढ़ा देता है. सेकेंड बच्चा, इट कंट्रोल द, आप कह सकते हो, फॉस्फेट लेवल इन बॉडी. ठीक है, और ये चीज़ ये कैसे करेगा बच्चा? ये करता है इस चीज़ को बाय, आप कह सकते हो, कंट्रोल द एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट इन अ यूरिन. मतलब जो फॉस्फेट आयंस है वो इसको यूरिन में नहीं जाने देता है. क्लियर है? कंट्रोल करता है कि वो उधर ना जाए. क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये एक छोटा सा फंक्शन था इस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हार्मोन का. क्लियर? जो कि कौन सा हार्मोन था? पैराथॉर्मोन. क्लियर? नेक्स्ट ग्लैंड इज बच्चा थाइमस ग्लैंड. ओके, अब बच्चा ये जो थाइमस ग्लैंड है, अगर मैं इसकी लोकेशन बोलूँ तो ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? दिस इज प्रेजेंट, आप कह सकते हो, इन द मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स. ठीक है, और आप कह सकते हो चेस्ट बोन के जस्ट पीछे, जब मैं बोलूँ उसके नीचे. चेस्ट बोन पता है ना, स्टर्नम, और जो विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं उसके जस्ट सामने. क्लियर है? तो ये जो ग्लैंड है दिस इज प्रेजेंट इन थोरैक्स. थोरैक्स में भी कहाँ? उसकी मिड लाइन में. ठीक है, जस्ट अंडर स्टर्नम. स्टर्नम क्या है बच्चा? हमारी चेस्ट बोन. ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ, आप कह सकते हो, विंड पाइप, जो कि क्या है? ट्रैकिया. क्लियर? और ये जो ग्लैंड है बच्चा, इट प्रोड्यूस थाइमोसिन हार्मोन. क्लियर है? और अगर बात की जाए इस हार्मोन के फंक्शन की, ठीक है, तो बच्चा इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स याद है? WBCs का हिस्सा होते हैं, ये पार्ट होते हैं. T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, जस्ट काइंड ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. क्लियर? सो फर्स्टली इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes. क्लियर है? एंड सेकेंड वन बच्चा, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी. ठीक है, अब बच्चा एंटीबॉडीज एक्चुअल में करते क्या हैं? ठीक है, एक्चुअली इट हेल्प इन, आप लिख सकते हो. ठीक है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ठीक है, और एंटीबॉडीज क्या करते हैं बच्चा? हमारी जो बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जैसे कि हम फॉरेन पार्टिकल्स क्या बोलते हैं? एंटीजेंस. ठीक है, तो बच्चा ये जो एंटीबॉडी है ना, उन एंटीजेंस के साथ लड़ेंगे कि भाई तू तो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है. ठीक है, तो तुम्हें तो मरना पड़ेगा. क्लियर है? तो एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजेंस को खत्म करेंगी उनके साथ लड़के. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज बच्चा पैनक्रियाज. ओके, अब बच्चा पैनक्रियाज की याद करो, मैंने बताया भी था कि दिस इज व्हाट? हिट्रोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, और मैंने इसको हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला था बेटा? क्योंकि इट एक्ट एज एंडोक्राइन
एज वेल एज एक्सोक्राइन। ठीक है, ये दोनों तरीके से काम करते हैं। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि ये एक्सोक्राइन की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, कैसे एक्ट कर रही है, लाइक एक्सोक्राइन। ठीक है, तो बच्चा एक्सोक्राइन के केस में जब ये एक्ट करती है तो जो यहाँ पे क्या होगा, जो पेनक्रियाज है बच्चा, इट प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, और इन पैनक्रियाटिक जूसेस को ये पोर्ड करेगा, मतलब डाल देगा इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट। ठीक है, और ये कैसे करेगा वो, बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। हमने पहले ही बात कर रखी है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना वो विद डक्ट होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज बच्चा, जब ये एंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, तो बच्चा इसके पास क्या है, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ठीक है, ये एक आप कह सकते हो क्लम्प्स ऑफ सिक्रीटरी सेल्स है। ठीक है, जहाँ से कुछ रिलीजिंग होती है। क्लियर। और बच्चा ये जो आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस हैं, ठीक है, दीज आर ऑफ 3 आप कह सकते हो टाइप्स। फर्स्ट वन इज अल्फा, ठीक है, देन बीटा, ठीक है, एंड एट लास्ट डेल्टा सेल्स। क्लियर। अब बच्चा इसमें जो अल्फा सेल्स है ना, क्लियर, ये क्या करते हैं बच्चा, जो पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। क्लियर है। ठीक है, सो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रिलीज और यू कैन से सिक्रीट ग्लूकागोन। अब बच्चा ये जो ग्लूकागोन है इसका फंक्शन क्या है बच्चा, ये ना आप कह सकते हो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन कर रहा है ये, ग्लूकागोन। क्लियर। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का स्टोर्ड फूड है, ठीक है, जो इसको क्या कर देगा, ग्लूकागोन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, सेकेंड वन इज बच्चा बीटा सेल्स। क्लियर। अब बीटा सेल्स जो है बच्चा, इट रिलीज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकागोन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। ये क्या करेगा बच्चा, जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा वापस से किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, और ये होना भी बहुत ज़रूरी है, रीज़न नहीं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा बच्चा, ग्लूकोज की ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। और ग्लूकोज क्या है, टाइप ऑफ अ ब्लड शुगर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की बच्चा डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इट रिजल्ट इन डायबिटीज। कौन सी टाइप वाली डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, जिसके केस में एक्चुअल में क्या हो जाएगा बच्चा, ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई हो जाएगा। क्लियर, हाई ग्लूकोज इन ब्लड। क्लियर। तो ग्लूकोज एक टाइप ऑफ आप जानते हैं शुगर है, ठीक है, तो वो ब्लड में बढ़ जाएगी। क्लियर, हाँ जी, ठीक है बेटा। एंड थर्ड वन इज बच्चा डेल्टा सेल्स। बच्चा डेल्टा सेल्स जो है इट सिक्रीट और यू कैन से रिलीज सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, अब जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है बच्चा, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ आप कह सकते हो इनहिबिट हार्मोन। इनहिबिट क्या होता है, किसी चीज़ को रोकने वाला, है ना, इनहिबिट का मतलब ही होता है स्टॉपेज। ठीक है, तो बच्चा इट इज़ एबल टू आप कह सकते हो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ मैनी हॉर्मोन्स। क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है अल्फा बीटा और डेल्टा बच्चा, ये जो है एक्चुअल में कौन सा पार्ट में आ रहे हैं, एंडोक्राइन में। क्लियर है, क्योंकि यहाँ मैंने किसी डक्ट का नाम नहीं लिया। ठीक है, मैं यहाँ वर्डिंग में लिख देती हूँ, ये अल्फा सेल्स हैं, ये
बीटा सेल्स हैं और ये क्या थे, डेल्टा। ये मैंने पहले सिंबल लिखे थे इनके। क्लियर है बेटा? ओके।